वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में हमने स्पिनिंग कताई के द्वारा धागे की निर्माण प्रक्रिया की थी। आज का हमारा टॉपिक है धागे के प्रकार। स्पिनिंग के द्वारा, कताई के द्वारा धागा निर्माण किया जाता है, तो धागा कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कितने टाइप्स हैं धागे के, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। धागों के प्रकार को मुख्य रूप से दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, साधारण धागे और मिश्रित धागे। नाम से पता चल रहा है साधारण और मिश्रित। मिश्रित मतलब जिनके अंदर मिश्रण है, जो मिक्सचर हैं। साधारण धागे वो धागे होते हैं जो कि एक ही प्रकार के, एक ही वर्ग के रेशों से निर्मित होते हैं, जबकि मिश्रित धागों के अंदर विभिन्न प्रकार के रेशों को मिश्रित करके छोटे यान, स्पन यान, फिलामेंट, लंबे यान दोनों को मिश्रित करके विभिन्न विभिन्न वर्गों के रेशों को मिश्रित करके भी बनाया जा सकता है। साधारण धागों में एक ही वर्ग के रेशे होते हैं और जो धागा होता है उसमें ऐंठन की दर, जो ट्विस्टिंग दी जाती है, वो भी पूरे धागे में एक समान होती है, जिससे कि धागे की रचना देखने पर पूरे धागे की रचना एक जैसी दिखती है। धागा पतला और मजबूत होता है। साधारण धागे को फिर पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक हरा धागा, प्लाई धागा और केबल या तार धागा, इसे कॉर्ड यान भी कहते हैं। एक हरा धागा वो धागा है जो फर्स्ट ट्विस्टिंग ऑपरेशन से बनाया जाता है। फर्स्ट ट्विस्टिंग ऑपरेशन मतलब रेशों की एक स्ट्रैंड तैयार करके, पोनी तैयार करके, उन रेशों को ऐंठन देकर बट करके जब धागा तैयार करा जाता है तो उसे इकहरा धागा कहते हैं। इकहरा धागा को खोलने पर, अगर उनके ट्विस्ट, उनकी ऐंठन को खोला जाए तो हमें रेशे दिखाई देंगे, सारे रेशे छिटक जाएंगे और हमें जो है रेशे मिलेंगे। मतलब इकहरे धागे को ओपन करके हमें रेशों की प्राप्ति होगी। रेशों को बट करके जो धागा बना वो इकहरा धागा। नेक्स्ट आता है प्लाई यान। प्लाई यान जो है वो सेकंड ट्विस्टिंग ऑपरेशन से बनता है। मतलब 2 या 2 से अधिक इकहरे धागों को पुनः बटकर, 2 या 2 से अधिक इकहरे धागों को पुनः बटकर जब यान तैयार किया जाता है तो उसे प्लाई यान या प्लाई धागा कहा जाता है। जब 2 इकहरे धागों को बट करके प्लाई यान तैयार करते हैं तो उसे 2 प्लाई यान कहा जाता है। जब 3 धागों को बट करके यान तैयार करते हैं तो उसे 3 प्लाई यान कहा जाता है। और जब 4 धागों को इकट्ठा करके उन्हें बट करके प्लाई यान बनाते हैं तो उसे 4 प्लाई यान कहा जाता है। मतलब ये दोबारा ऐंठन दी जाती है इसमें, तो इसे सेकंड ट्विस्टिंग ऑपरेशन से तैयार धागा कहते हैं। जब प्लाई यान को खोला जाता है तो उससे इकहरे धागे निकलते हैं और इकहरे धागों को खोला जाता है तो फिर उससे रेशे निकलते हैं। नेक्स्ट है केबल धागा, तार धागा। नाम से पता चल रहा है मोटा धागा होता है। केबल धागा जो है वो थर्ड ट्विस्टिंग ऑपरेशन से बनता है। जब प्लाई धागों को आपस में मिला करके बट करके धागा तैयार करते हैं तो वो एक मोटा धागा तैयार हो जाता है, वो केबल या फिर तार धागा कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित धागे, जिन्हें फैंसी धागे भी कहा जाता है। मिश्रित धागे जो हैं वो विभिन्न वर्गों के रेशों को मिला करके छोटे यान, स्पन यान, बड़े यान, फिलामेंट यान, उनको मिला करके विभिन्न रंगों के रेशों को मिला करके तैयार किए जाते हैं। ये बुनाई के अंदर फैंसी इफ़ेक्ट देते हैं। ताने का धागा बनाने के लिए हमें साधारण धागों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ताने का धागा मजबूत धागा होता है, जबकि जो फैंसी धागे हैं, मिश्रित यान हैं, इनका उपयोग बाने के धागे के लिए किया जाता है, क्योंकि उन्हें ताने से कंपैरेटिवली कम घर्षण और मजबूती की ज़रूरत होती है। मिश्रित धागों के द्वारा, फैंसी धागों के द्वारा बुनाई में विभिन्नता लाई जाती है, बुनाई को और अधिक सुंदर बनाया जाता है। मिश्रित धागों को भी पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इकहरा धागा, प्लाई धागा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इकहरा धागा फर्स्ट ट्विस्टिंग ऑपरेशन से बन रहा है। रेशों की स्ट्रैंड को
इकट्ठा करके उन्हें ऐंठन देकर बट करके जब धागा तैयार किया जाता है तो वो इकहरा धागा है। लेकिन इसमें जो रेशे हैं वो एक ही वर्ग के नहीं होंगे, रेशों को जो ऐंठन दी जाएगी वो भी पूरे धागे में समान नहीं होगी। जो प्लाई धागा है उसमें सेम कि अगर 2 या 2 से अधिक इकहरे धागों को इकट्ठा करके उन्हें ट्विस्ट करके जब यान बनाया जाता है, कोई फैंसी इफेक्ट दिया जाता है तो उसे प्लाई धागा कहते हैं। इकहरे धागे को पुनः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, स्लब धागा और ट्वीड धागा। स्लब धागा जो है नाम से पता चल रहा है कि स्लब का मतलब है कि धागे पर ऐंठन देते समय कहीं ऐंठन कम होती है तो कहीं ऐंठन अधिक होती है। जहाँ ऐंठन अधिक होगी वहाँ से धागा मजबूत और पतला हो जाएगा, और जहाँ ऐंठन ट्विस्टिंग जो है घुमाव जो कम होगा तो वहाँ से धागा मोटा और फूला फूला रह जाएगा। नेक्स्ट है ट्वीड धागा। ट्वीड धागा जो है ये विभिन्न रंगों के जो रेशे हैं उनको मिश्रित करके उनसे धागा बटा जाता है। विभिन्न वर्गों और विभिन्न रंगों के रेशों के मिक्सचर के कारण रेशों में धागे में जो है एक मल्टी कलर का इफेक्ट आता है तो उसे ट्वीड धागा कहा जाता है। प्लाई यान तैयार करने के लिए, मिश्रित प्लाई यान तैयार करने के लिए हमें मुख्य रूप से 3 धागों की जरूरत पड़ती है, जिसमें से पहला धागा बेस होता है जिसे ग्राउंड यान कहा जाता है। दूसरे धागे के द्वारा इस धागे के ऊपर कोई इफेक्ट दिए जाते हैं, इसे इफेक्ट यान कहा जाता है। और तीसरे धागे के द्वारा इस इफेक्ट को परमानेंट किया जाता है, इसे बांधा जाता है तो उसे बाइंडर यान कहा जाता है। मतलब 3 धागे चाहिए, ग्राउंड धागा, उसके बाद है इफेक्ट धागा, इफेक्ट यान, और उसके बाद है इसके ऊपर बाइंडर धागा या बाइंडर यान। ये धागा बांधने का काम करता है, बाइंड करने का काम करता है। तो प्लाई धागों को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है रेटाइन धागा। रेटाइन धागे के अंदर एक अनट्विस्टेड, जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था जब धागे का निर्माण करा था, कताई करी थी, तब पढ़ा था कि कुछ तरह के धागों को सिर्फ रेशों के स्ट्रैंड को चिपका करके भी धागा बनाया जाता है। तो बिना ट्विस्टेड, बिना ऐंठन के धागे के ऊपर एक ऐंठन युक्त धागे को जो है कस करके लपेटा जाता है, और कहीं कहीं जब इस धागे को लपेटा जाता है तो बीच बीच में फंदे छोड़ दिए जाते हैं, और इन फंदों को जो है वापस से बाइंडर यान से बांध दिया जाता है। ये है रेटाइन धागा। नेक्स्ट आता है स्पाइरल धागा। स्पाइरल धागे के अंदर 2 या 2 से अधिक प्लाई के धागों को आपस में ट्विस्टिंग देकर यान तैयार किया जाता है, लेकिन उन दोनों धागों की जो व्यास है, दोनों धागों के जो ट्विस्टिंग ऑपरेशन है उसमें डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से एक धागा पतला एक मोटा, उन दोनों धागों को आपस में बटा जाता है तो स्पाइरल धागा तैयार होता है। मतलब 2 धागों को आपस में बटना है जिसमें से एक धागा मोटा है एक पतला है, इसमें ज़्यादा ऐंठन है इसमें कम ऐंठन है, इन दोनों को मिला करके बट करके जब धागा बनता है तो वो स्पाइरल धागा कहलाता है। नेक्स्ट है गांठ वाला धागा। गांठ वाले धागे के अंदर जो ग्राउंड यान है, ग्राउंड धागा है, उसके ऊपर धागा लपेटते लपेटते किसी एक पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा लपेट दिया जाता है, फिर सामान्य स्थिति में लपेटा जाता है, फिर थोड़ी देर बाद धागा ज़्यादा लपेट दिया जाता है, जिससे धागे के अंदर कहीं ना कहीं गांठों का इफेक्ट आता है, और इन गांठों को बाइंडर यान के द्वारा, बांधने वाले धागे के द्वारा बांध दिया जाता है। नेक्स्ट है लूप धागा। लूप धागे में ग्राउंड यान के ऊपर जब इफेक्ट यान से इफेक्ट दिया जाता है तो इसके ऊपर धागा लपेटते लपेटते दोनों साइडों पर जो है वो क्लोज्ड लूप बनते हैं, ये लूप बंद कर दिए जाते हैं, फिर इन्हें बाइंडर यान से बांध दिया जाता है, फिर धागा लपेटा जाता है, फिर दोनों साइडों पर अनक्लोज्ड लूप बनता है और इसे बांध दिया जाता है, और ये जो है लूप धागा कहलाता है। नेक्स्ट है ग्रैंडल धागा।
ग्रैंडल धागे के अंदर 2 या 2 से अधिक रंगों के रेशों को आपस में बट करके प्लाई यान तैयार किया जाता है। मतलब 2 या 2 से अधिक रंगों के, 3 रंगों के या 2 रंगों के एक हरे धागों को लेकर के उन्हें बट करके जब धागा तैयार किया जाता है तो वो ग्रैंडल धागा कहलाता है। नेक्स्ट है स्ट्रेच धागा। स्ट्रेच धागा जो है ये इलास्टिक होती है, ये रासायनिक तरह से तैयार किया जाता है। पतली जो स्ट्रेचेबल धागा होता है उसके ऊपर एक अन्य धागे की कवरिंग कर दी जाती है जिससे कि वो प्लास्टिक वाला स्ट्रेचेबल जो धागा है वह चुभे नहीं, तो इलास्टिक जो तैयार होती है उसे स्ट्रेच धागा कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पाइक धागा। स्पाइक धागे के अंदर भी जो है दोनों तरफ लूप धागे की तरह लूप तैयार किए जाते हैं, लेकिन ये जो अनक्लोज्ड लूप हैं ये दोनों साइडों पे ना होकर सिंगल साइड पे होते हैं और तीसरे यान द्वारा इनको बांध दिया जाता है। तो ये थे धागे के विभिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न तरह से धागा तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।